हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनका और हमारी यूट्यूब चैनल सोनका क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 3 पीस प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करवाने वाली हूं। फ्रेंड्स, उसका फ्रंट साइड हम कैसे कटिंग करेंगे उसको मैं आज की वीडियो में आपको क्लियर करने वाली हूं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग लाइनिंग में करेंगे और उसके बाद इसके मैन फैब्रिक में करेंगे। इसके मैन फैब्रिक को हम अभी एक साइड रख देते हैं और इसकी लाइनिंग में हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड 3 पीस प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम ऊपर से इसके फैब्रिक को एक बराबर कर देंगे और इसका ब्लाउज हम 38 चेस्ट की नाप से कटिंग करेंगे और उसकी वेस्ट है 32 और इसकी कंप्लीट लंबाई हम 14.5 इंच की लेंगे। फ्रेंड्स, 14.5 इंच की नाप से इसकी कंप्लीट लंबाई रखेंगे ब्लाउज की और 3 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेंगे क्योंकि इसमें हम बेल्ट अटैच करेंगे, इसलिए 3 इंच हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। इसमें बैक साइड के पार्ट में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और फ्रंट साइड के पार्ट में जब बेल्ट अटैच करते हैं तब 3 इंच लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से हम इसकी नाप ले लेंगे 17.5 इंच और यहां से भी 17.5 इंच। अब इसके बाद हम इसके शोल्डर की नाप ले लेंगे। इसका शोल्डर रखेंगे 6 इंच का, इसका आर्म होल रखेंगे 6.5 इंच और लाइन कर देंगे। यहां से भी इसकी नाप ले लेंगे। ठीक है, अब इसका चेस्ट लेंगे 38 का 1/4 हो जाएगा 9.5 इंच। तो यहाँ पे हम 9.5 इंच पे मार्किंग कर देंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे फ्रेंड्स, हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे जो यहाँ पर जॉइंट आएगा उसको अटैच करने के लिए और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। 3 इंच की नाप से इसका नेक विड्थ ले लेंगे और इसके नेक की लंबाई हम लेंगे 8.5 इंच। यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। लाइन को एक बराबर करेंगे। अब यहाँ पे हम इसके नेक में मार्किंग कर देंगे फ्रेंड्स और इसका आर्म होल 1 इंच की नाप से मार्किंग करेंगे। इसके आर्म होल में इस तरह से गोलाई कर देंगे। इसके बाद हम इसका वर्स्ट पॉइंट लेंगे 11 इंच, इस पे मार्किंग करेंगे और यहां से अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट की मार्किंग कर देंगे 4 इंच। 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। अपेक्स पॉइंट से हम 3.5 इंच की नाप से मार्किंग कर देंगे फ्रेंड्स और यहाँ पर लाइन करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 इंच की नाप से मार्किंग किया है, तो यहाँ पर हम 3.5 इंच की नाप से मार्किंग कर देंगे और इसके कमर की नाप है 32 इंच, उसका 1/4 ले लेंगे 8 इंच। 2 इंच की नाप से इसमें टक्स डालेंगे और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे और हाफ इंच इसमें हम एक्स्ट्रा सिलाई का ले लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जो हम इसको अटैच करेंगे और यहाँ पर 4 इंच की नाप से मार्किंग किया है, तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच की नाप से मार्किंग किया है इसमें और यहाँ से हम 2 इंच की नाप से मार्किंग कर देंगे जो यहाँ पर मैंने टक्स के लिए लिया है। इस लाइन को हम एक बराबर करेंगे और यहाँ पर 1.5 इंच की नाप से मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ पर हम कर्व स्केल लेंगे और यहाँ से ऐसे मार्किंग कर देंगे। यहाँ से भी हम ऐसे मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स।
और अब इसको हम इस तरह से घुमाएंगे। इस पॉइंट से हम इस वाले पॉइंट में इस तरह से मार्किंग कर देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से इसकी नाप ले लेंगे। जितनी नाप यहाँ पर है इतनी नाप हमारी यहाँ पर भी होनी चाहिए। और फिर यहाँ पे मार्किंग कर देंगे फ्रेंड्स। इसमें जो मैंने मार्किंग किया है इसके बराबर से मार्किंग करेंगे। पहले यहाँ पर 1 इंच की नाप से मार्किंग करेंगे और यहाँ पर एक लाइन कर देंगे। अब इसकी बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हम 2 इंच की नाप से मार्किंग कर देंगे। यहाँ से हम इस वाली मार्किंग को मिला देंगे और इसकी हम कटिंग कर देंगे। इन 2 पार्ट की मैंने कटिंग कर दी है और ये तीसरे पार्ट इसका बेल्ट का है, उसकी कटिंग कर देंगे। इसकी कमर की नाप है 32 इंच, उसका 1/4 ले लेंगे 8 इंच, 1/4 भाग लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे और इसके बेल्ट की हम कटिंग कर देंगे। अब इन 3 पार्ट को हम इसके मेन फैब्रिक में रखकर कटिंग कर लेंगे। इसके मैंने लाइनिंग के सारी पीसेस को इसके मेन फैब्रिक के ऊपर सेट करके रख दिया है फ्रेंड्स, और इसकी हम ऐसे ही कटिंग कर देंगे। इसके मैंने सारी पीसेस की कटिंग कर ली है। अब इसको हम जॉइंट करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर हम इसकी लाइनिंग को इसमें अटैच कर देंगे फ्रेंड्स। इसकी लाइनिंग को मैंने डबल डबल कटिंग किया है क्योंकि इसमें हमें पैड को अटैच करना है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने डबल लाइनिंग को कटिंग किया है। तो यहाँ पर हम इसके गले में डबल लाइनिंग को अटैच कर देंगे फ्रेंड्स। इसकी सिलाई हम सिर्फ इसके फ्रंट साइड में ही इसको जॉइंट करेंगे, एक बराबर से रखेंगे इसको। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी हम कटिंग कर देंगे और यहाँ पर कट लगा देंगे और इसको फोल्ड करके हम एक साइड करेंगे। पहले एक सिलाई हम यहाँ पे लगा देंगे और इसको हम सीधी साइड की तरफ ऐसे उलट कर रखेंगे और यहाँ पर भी हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे। अब यहाँ पर एक लाइनिंग को हम इसके साथ अटैच कर देंगे फ्रेंड्स और एक लाइनिंग को हम इसमें जब लाइनिंग का दूसरा पार्ट अटैच करेंगे उसके साथ अटैच करेंगे। और जो इसका एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है इसकी कटिंग कर देंगे। इस वाली पार्ट को हम इसके साथ अटैच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी हम कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर हम इस वाले पार्ट को इसके साथ अटैच कर देंगे फ्रेंड्स। इसका एक पार्ट लेंगे और इसके साथ हम अटैच कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसको अटैच कर दिया। अब इसके साथ हम जो इसकी लाइनिंग है इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी लाइनिंग को अटैच कर देंगे।
इस वाली लाइनिंग को मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है फ्रेंड्स। ऐसे ही सिलाई करके एक और पार्ट को तैयार कर लेंगे। एक पार्ट तैयार करने के बाद अब मैंने यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है और अब इसके बाद इसमें हम पफ अटैच कर देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको उल्टा रखेंगे। इंची टेप से अपेक्स पॉइंट पे मार्किंग कर देंगे 10.5 इंच की नाप से। यहाँ पर 10.5 इंच की नाप से अपेक्स पॉइंट पे मार्किंग करेंगे और इसके पफ को लेंगे। इसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे। जो इसका सेंटर है इसमें पिन लगा देंगे। पहले ऐसे पिन लगाएंगे और यहाँ पर इसको हम अटैच कर देंगे। अंदर वाली लाइनिंग में इसको हम अटैच करेंगे। इसको हम यहाँ से भी अटैच कर देंगे। जैसे इसमें प्रिंसेस कट की सिलाई गई है वैसे ही इसमें सिलाई लगा देंगे। पूरा अटैच कर दिया है फ्रेंड्स और अब इसकी लाइनिंग को हम इसके साथ अटैच कर देंगे और अब यहाँ से इसमें हम सिलाई लगाकर इस वाली लाइनिंग को भी अटैच कर देंगे। एक पार्ट को इसमें कंप्लीट कर दिया है इसकी सिलाई लगाकर। इस वाले पार्ट में भी हम पफ को अटैच कर देंगे। इसके फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट में पफ को अटैच कर दिया है और इसमें अब हम पाइपिंग अटैच करेंगे। इसके एक पार्ट में मैंने पाइपिंग को अटैच कर दिया है। अब इसके बाद हम इसके दूसरे पार्ट में भी पाइपिंग को अटैच कर देंगे फ्रेंड्स। इस वाले पार्ट में हम यहाँ पर पाइपिंग अटैच करेंगे। इसके दूसरे पार्ट में भी पाइपिंग लगाकर इसको कंप्लीट कर दिया है फ्रेंड्स। और अब दोनों को हम एक बराबर रखेंगे और यहाँ पर हम इसी के मैचिंग का एक फैब्रिक और ले लेंगे फ्रेंड्स। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक साइड से इसको डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देंगे और इसमें सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसको पलटकर हम सीधा करेंगे। इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे फ्रेंड्स और हम दोनों के बीच में इसको रखेंगे। दोनों पार्ट के सेंटर में रख देंगे। दोनों को हम इस तरह से सेट करके रखेंगे और इसमें एक बराबर से ऊपर साइड में मार्किंग लगा देंगे। जो इसका फैब्रिक है वो एक बराबर से जॉइंट हो। इसमें चॉक से इसमें मार्किंग करेंगे और हम इसके पहले एक पार्ट को जॉइंट कर लेंगे। फिर उसके बाद इसके दूसरे पार्ट को हम जॉइंट करेंगे। इसके मैंने फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट का सेंटर जॉइंट कर दिया है फ्रेंड्स और जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसकी हम कटिंग कर देंगे। एक बराबर से इसकी हम कटिंग करेंगे और फिर इसके बाद हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। इसके बेल्ट की लाइनिंग भी मैंने 2 कटिंग की हैं। तो एक लाइनिंग को हम इसके मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर देंगे फ्रेंड्स। यहाँ से इसकी हम सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद इसकी दूसरी वाली लाइनिंग को हम अटैच करके दिखाएंगे फ्रेंड्स कि किस तरह से हम इसको अटैच करेंगे। तो पहले हम इसकी सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं।
इसके ऊपर साइड में सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी हम एक बराबर से कटिंग कर देंगे। यहाँ पर कटिंग करने के बाद अब इसको पलटकर हम सीधा करेंगे फ्रेंड्स, और एक सिलाई हम इसके सीधे साइड की तरफ से इसको लगाकर कंप्लीट करेंगे। और जो इसका सेंटर पॉइंट है इसका पॉइंट हम अच्छे से निकाल लेंगे फ्रेंड्स, और सिलाई को कंप्लीट करेंगे। और फिर इसके बाद हम यहाँ से भी इसकी सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर देंगे। इसकी लाइनिंग को चारों तरफ से इसको अटैच कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसकी हम कटिंग कर देंगे। इसकी लाइनिंग के बराबर ही इसके फैब्रिक की कटिंग करेंगे, और इसके बाद हम इसमें दूसरी लाइनिंग को अटैच कर देंगे। इसके बॉटम साइड में इसकी लाइनिंग को हम अटैच करेंगे फ्रेंड्स। 1/2 इंच की नाप से इसमें सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसकी सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको पलटकर सीधा करेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें हम धार स्टिच लगा देंगे, फिर इसके बाद हम इसको पलटकर सीधा करेंगे, और सीधी साइड की तरफ से भी हम इसमें सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें सीधी साइड से सिलाई लगाने के बाद इसकी लाइनिंग में जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है जहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे वहाँ पर हम इसमें मार्किंग कर देंगे फ्रेंड्स पेन से। और मार्किंग करने के बाद इसके ब्लाउज़ में इसकी बेल्ट को हम अटैच करेंगे। सबसे पहले इसकी लाइनिंग वाले पार्ट को हम अटैच कर देंगे। इसके पहले हम एक पार्ट को अटैच करेंगे, फिर इसकी दूसरी साइड को भी हम अटैच कर देंगे फ्रेंड्स। एक साइड की बेल्ट को मैंने इसमें अटैच कर दिया है, और ऊपर वाली बेल्ट में हम पाइपिंग अटैच करेंगे। तो जो पट्टी मैंने ली है इसकी हम पाइपिंग बनाकर इसमें कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम ऐसे ही सिंगल सिलाई लगाकर इस पट्टी को अटैच कर देंगे। इस तरह से हम इसको अटैच करेंगे, और फिर इसके बाद इसको पलटकर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इसमें सिलाई हम सिर्फ इसकी पट्टी में ही लगाएंगे, और फिर सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसको अंदर साइड की तरफ पलटेंगे और सीधी साइड की तरफ पाइपिंग बनाकर इसको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम सीधा करके इसको सीधी साइड की तरफ से इसकी बेल्ट को भी हम अटैच कर देंगे। पहले एक साइड अटैच करेंगे, फिर इसके दूसरी साइड हम इसकी बेल्ट को अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी बेल्ट को भी दूसरी साइड से अटैच कर दिया है फ्रेंड्स। और जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसकी हम कटिंग कर देंगे, और ये हमारा 3 पीस प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। आपको इसका वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें फ्रेंड्स, और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें फ्रेंड्स। अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।